का है ये नहीं मालूम। वजन कितना होगा इसका? इनका हाँ, 2 किलो है कि कितने किलो का? 30 से 40 किलो का होगा। तो एक बार में कितनी दाल पीसती हैं इससे? आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम? ये तो तुम ये इतनी आपन पीछना है ना, इतने भी पीछ सकता है। इसमें फिर कहाँ से निकालना है? यहाँ से अच्छा, थोड़ा कैमरामैन से बताएंगे कि दिखाए। दाल निकालना। यहाँ पे से दाल निकालना। ये देखिए कुछ ढक्कन टाइप है, अंदर से नीपना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें अनाज भरते हैं। इसमें अनाज भरते हाँ, हैं, उसमें बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता नहीं है। हाँ। देखिए ये भी एक प्रकृति का अद्भुत नमूना है। गोबर और किससे लिपते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से लिपते हैं और उसके अंदर अनाज भर देते हैं जिससे अनाज ठंडा रहे। हाँ, अनाज ठंडा रहता ये पूरा मकान मिट्टी का है, हाँ, मतलब- लेकिन मजबूत लग रहा है पूरा मकान ना। है। अंदर ईंट से बनाया हुआ है, फिर ये ऊपर मिट्टी का ये कर रखा, ये प्लास्टर जैसा कर रखा है। ये मिट्टी घर के में ठंडक रहे, हाँ, मिट्टी से नीप देते हैं उसको। मिट्टी से लीप हाँ। देते हैं कि घर में ठंडक बनी रहे। हाँ। हार है ये? हाँ, अच्छा, तो ये तो बहुत लंबी चेन है इसमें। हाँ। दिखाएं थोड़ा। ये आधा किलो 500 ग्राम। ये भी 550 हाँ, ग्राम है। हाँ। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा छोटा उदयपुर आई थी। तो छोटा उदयपुर में राजनीतिक बातचीत भी करेंगे आप लोगों से, और हमारी कई टीम चुनावी माहौल लेने जा रही है। लेकिन इस समय हम लोग एक गांव में आए हैं, आदिवासी गांव है। जैसा आप जानते हैं कि छोटा उदयपुर आदिवासी बहुल मतदाता क्षेत्र है, तो हम भी एक आदिवासी बहुल गांव में आए हैं और सोचा कि दर्शकों को रूबरू कराए कि आज के समय में जो आदिवासी प्रजातियां हैं वो किस रूप में रह रही है और क्या उनका इतिहास है। गुजरात की अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है रंगपुरम या इसके आसपास के गांव, तो यहाँ पर मुख्य रूप से रठावा आदिवासी रहते हैं। रठावा आदिवासी के बारे में ये एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कोली समाज की ही सबकास्ट है रठावा, और रठावा व्यावसायिक रूप से किसान थे, लेकिन उनका रहन सहन आदिवासी रूप में था। तो समय के साथ उनको आदिवासी मान लिया गया। तो गुजरात के अंदर मुख्य रूप से बहुल समाज था रठावा में। पीछे गाय माता भी है, थोड़ा सा हम दूरी बना के रखते हैं। दूरी मन से नहीं, फिजिकली। तो रठावा आदिवासी है यहाँ पर, और कोली समाज की ही सब कास्ट है। और यहाँ पर एक इतिहास की बात आपको बता दूँ कि भील राजा का यहाँ पर साम्राज्य था। तो यहाँ पर भील 14वीं शताब्दी के आसपास भील राजा का साम्राज्य था, और मध्य प्रदेश यहाँ से कुल 3 किलोमीटर दूर है। तो हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय युवा हैं, क्योंकि थोड़ी सी बातचीत के लहजे में और समझने में दिक्कत ना हो दर्शकों को, इसलिए हमने एक अपने साथ स्थानीय युवा को लिया है। बहुत मददगार है। नाम आपका धर्मेश रठावा है। क्या काम करते हैं धर्मेश जी आप? हम घर पे खेती करते थे, पहले ड्राइविंग करता था, पर अभी गाड़ी नहीं है तो हम खेती करते हैं। तो धर्मेश जी की मदद से हम जानेंगे कि रठावा आदिवासी इस गांव में किस रूप में रहते हैं। तो धर्मेश जी, थोड़ा सा अब आप हमें गांव के बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या मुख्य काम है उनके, क्या किसानी में क्या फसलें उगाते हैं, और थोड़ा सा गांव की जानकारी आप दर्शकों को देंगे। तो आप हमें किस तरफ ले चल रहे हैं अभी? हम अभी इधर चलते हैं, ये नदी है, नदी के इधर ये इधर कपास भी करते हैं, सब करते हैं, इधर चलते दिखते। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा किसी घर के अंदर का दिखाइए, क्योंकि देखिए दर्शकों, आदिवासी जो समुदाय है प्रकृति के बहुत ही समीप रहने वाला समुदाय है। तो आप देख भी रहे होंगे कि आसपास काफ़ी हरियाली है। लोग अभी हमने देखा कि एक महिला किस तरह बकरी के बच्चे को भी उठाए हुए थी, और हर जगह आपको प्रकृति का एक मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। तो आदिवासी समुदाय की ये खास चीज़ है कि प्रकृति उनके हमेशा समीप रहती है, और उनका मानना भी है कि प्रकृति है तो हम सब हैं, और हम सब का उत्पन्न, हम
जो उत्पन्न हुए हैं वो प्रकृति से हुए हैं और जब समाप्त होंगे तो वो भी प्रकृति में होंगे। तो धर्मेश भाई के साथ थोड़ा सा इस गांव को समझेंगे। धर्मेश भाई आ जाइए और थोड़ा कोई घर के अंदर का दिखाइए कि आदिवासी समुदाय के अंदर घर किस तरह का है और क्या किस तरीके से काम होता है घर के अंदर। हाँ, तो अभी हम दर्शकों जैसे एक हमारे रठावा आदिवासी बहन है, उनके घर के बाहर अभी खड़े हैं। ये मैं आपको बता दूं कि कागज़ से किस तरीके से एक सुंदर चित्रण किया गया है सुंदरता लाने के लिए घर के बाहर, और सजाया गया है कागज़ से एक पत्तियों का शेप देकर ये पूरी तरीके से इस छत के नीचे के हिस्से को सजाया गया है। थोड़ा सा जब जानकारी ले रहे थे तो बता दें आपको ये कि शादी के समय का माहौल रहा होगा, शादी थी इस घर में, उस समय इसको इस रूप में सजाया गया। तो ये भी एक अलग तरीके से आप बड़े शहरों में या आम रूप से गांवों में अब जहां झालरों ने इन कागज़ों की जगह जहां झालरों ने और लाइटों ने ले ली, आज भी आदिवासी समाज के घरों में इस तरीके से कागज़ के सुंदर फूल पत्तियों और डिज़ाइन से घरों को सजाए जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग आपको इस घर के अंदर का स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म यानी घर किस रूप में बना हुआ है उससे अवगत करा देते हैं। धर्मेश भाई से जानेंगे कि धर्मेश भाई शहरों में या आम तौर पर गाँवों में इस तरह के लकड़ी के पिलर, घरों में इस तरह के पिलर तो मिलते हैं, आंगन की तरफ लगे रहते हैं, लेकिन घरों के अंदर इस तरह के लकड़ी के पिलर नहीं मिलते। तो क्या कारण है कि यहाँ पर इस तरीके के घर बनाए गए हैं और कोई खास बात है इस? ये लकड़ी के पिलर है, हम उसको बेली बोलते हैं। ये पहले बाप दादों ने बनवाया था, उसी तरह हम पहले अभी बनाते हैं। ये पहले का है, अभी तो कम लोग बनाते हैं, अभी तैयार ले आते हैं। ये लकड़ी का पिलर है, ये साग की लकड़ी है। साग की? हाँ, साग की है। उसी तरह मतलब बेस सपोर्ट के लिए बनवाते हैं? हाँ, सपोर्ट के लिए बनवाते हैं, घर के सपोर्ट के लिए इसको बनवाते हैं। तो लकड़ी का ही क्यों, पत्थर का क्यों नहीं बनवाते कि अभी सिर्फ लकड़ी का ही चैनल है आप लोगों के? लकड़ी का चला लेते हैं। ये पहले का है, जो पुराना मकान है उस पूरे उसके लिए पहले का है लकड़ी का है। जो अभी नए मकान बनाते हैं उसमें सीमेंट का वगैरह ये उपयोग करते हैं, पत्थर का बनवाते हैं, पर ये पुराना मकान है उसके लिए लकड़ी का है ये। तो पुरानी चीज़ों की, हाँ क्या कह रहे दीदी आप बताओ? हाँ, धर्मेश भाई से कहूँगा दीदी जो बोल रही है उसको कन्वर्ट कर दो। करा नहीं हमारा ये डा लोग को बनाया ने इसको इन छाए रहवर सारो। क्या बोले? पहले वो दादा परदादाओं ने बनवाया था, वो उससे उसके साये से हाँ, इधर से दादा परदादाओं ने डा यानी दादा परदादाओं ने पहले का बना हुआ है, पहले ये दादा परदादाओं ने बनाया था। ऐसे ये दीदी बोल रही है। अच्छा दीदी, दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या मतलब कि जैसे आज नीचे का थोड़ा इनसे समझेंगे कि खाने के लिए ये क्या क्या सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत चीज़ें आमतौर पर आपने देखी होगी, लेकिन बहुत चीज़ें बनाने के जो रसोई में उपयोग लेने वाली चीज़ें हैं वो एकदम अलग है। थोड़ा सा घर पे अभी रहेंगे, उसके बाद किचन की तरफ ले जाएंगे। ये मतलब ये ऊपर जो लकड़ी वगैरह लगी है तो माटी है? हाँ, माटी का है। माटी का है, तो इससे गर्मी में ठंडक रहती है? हाँ, ठंडक रहती है ना, इसलिए इसमें इसीलिए। हाँ, सोते भी है हमारे। सोते भी इसीलिए। हाँ, तो यहाँ तो हमको यहाँ रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो मतलब अलग तरह की किस्म की मिट्टी होती है क्या? ये अलग चिकनी मिट्टी रहती है, उसमें से नलिये बनाते हैं। नलिये की मिट्टी का है, ये मिट्टी की नलिये है। उसमें ठंडक मिलती है, अपन को ठंडक मिलती और उसमें आराम भी अच्छा हो जाता है। उसके लिए नलिया का पहले से सर्दी में गर्म रहता है मिट्टी? ठंड में तो ठंड तो लगने वाली है, लगने वाली हाँ, ठंड तो लेकिन गर्मी में गर्मी में अच्छा रहता है। गर्मी में अच्छा। हाँ। ठंडा रहता इधर क्या एक और कमरा बना रहे हैं आप लोग? इधर तो बेल का है, बेल के बेल के लिए। अच्छा, बैल वगैरह रहती है यहाँ पर। अब मतलब यहाँ पर बता दें आपको दर्शकों, जो हिंदी पट्टी के जहाँ पे हम बैल गाय भैंस वगैरह बांधने की जहाँ पर व्यवस्था होती है वो है। तो अभी भी हाँ, इसमें क्या है, इन घरों में जो नए घर बन रहे हैं उसमें ईंट पत्थर का ज़्यादा उपयोग है। जिस तरीके से हम शहर भी देख रहे हैं कंक्रीट के होते जा रहे हैं। हाँ, सामान ज़रूर है कि आज के समय के सामान आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये अलमारी दिखा दें, अलमारी ये जैसे गोदरेज
ने जगह ले ली है। पहले आप देखते होंगे कि घरों में रैक बने रहते थे मिट्टी के और लकड़ी के और सीमेंट के दीवारों में, लेकिन अब थोड़ी सी आधुनिकता यहाँ भी आई है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आधुनिकता सामान को रखने में, व्यवस्थित करने में यहाँ पर आई है। अब आपको किचन की ओर ले चलते हैं, रसोई घर की ओर, और जानेंगे धर्मेश भाई से भी और ये जो घर की महिला है उनसे भी कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या अक्सर बनता है। और धर्मेश भाई थोड़ा सा नीचे हम लोग बैठ जाते हैं। ये तो सबसे पहले तो ये अभी देख, कुछ चीज़ें आपने हिंदी दर्शकों ने देखी होगी लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप में अनूठी है। ये टोकरी का क्या उपयोग है? मतलब अभी भी टोकरी देखने को कम किचन में मिलती है, क्या उपयोग टोकरी का? उसमें रोटी वगैरह सब सामान ये किचन का सब डालते हैं। रोटी कहीं दाना माना हो, हाँ। ये कहीं दाल वगैरह सब डालते हैं उसमें। हाँ। मतलब तैयार दाल नहीं, वो धोने के समय, हाँ धोने के समय, धोने के समय की दाल वगैरह, रोटी कच्ची मतलब पकाई हुई रोटी, हाँ पकाई हुई रोटी भी इसमें डालते हैं। ये बांस का बनता है। बांस का। हाँ, बांस तो में जैसे हम शहर में देखते हैं कि हॉट केस वगैरह वो डब्बा टाइप आ गया है, तो अभी वो सारी चीजें यहाँ दूर हैं अभी आप लोग। कारण क्या है, वो सब क्यों नहीं उपयोग करते? अभी यहाँ ज़्यादातर इसमें ये उपयोग करते हैं। वो उधर छोटा उदयपुर उधर लेना जाना पड़ता है, ये ज़्यादा उपयोग तो प्राकृतिक चीज मतलब प्लास्टिक वगैरह कम से कम उपयोग, हाँ कम से कम होता है। कम से कम प्लास्टिक वगैरह आप लोग उपयोग करते हैं। हम्म। हाँ दीदी, आपको कुछ बोलना है? आओ यहाँ आ जाओ ना आप उधर। गरम बनाइए ना हमें, हाँ, गरम बनाइए ना हाँ। तो तात्कालिक में ठंडा हो जाता है। इसे क्या बता रहे हैं? हाँ। गरम रोटी बनती है तो उसमें ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें रखे तो तो। शहरों में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलता है कि गरम गरम खाना चाहिए, तो आप लोग ठंडा करके क्यों खाते हैं? इसके पीछे कोई कारण? नहीं, गरम खाना तो अच्छा है सेहत के लिए, गरम खाने का। गरम तो खाना है लेकिन ये उधर पका ना फिर जल्दी जल्दी खाने के लिए ये रखा। अच्छा, हाँ। कि मतलब कि जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए चूल्हे से उतारा, इसमें जल्दी ठंडी हो हाँ जाए। उसमें, हाँ इसलिए। अच्छा, ये क्या है दीदी? सिलबट्टा है? क्या ये क्या है? ये उखले ये खंडनी है, खंडनी। खंडनी। हाँ। क्या काम आता है इसका? इसको अदरक लहसुन वगैरह पीसते हैं उसमें, अच्छा। मिर्ची इसमें- अदरक सब पीसते हैं सब उसमें। पीसता है। तो किस चीज का बनता है ये? ये पत्थर का। पत्थर का है अलग किस्म का पत्थर है या संगमरमर है, क्या है ये? ना, अलग मार्बल। अलग किस्म का आता है ये पत्थर। पत्थर का आता है। हाँ। तो ये आपको छोटा उदयपुर में मिल जाता है या खुद बनवाते हैं आप लोग? बनवाना भी पड़ता है, इधर बनवा छोटा दी। उदयपुर में भी मिल जाता है। अपन कोई गामड़ा बनवाते लोग को हैं। भी बनाई दी। गांव के लोग भी बना देते हैं। हाँ बनाई दी, नहीं, पण तो ये टाइम लागे तेरे आपण माने की तात्कालिक में मांगी ले कोई हाथ। हाँ, क्या बताए? उसमें उसको बनाने में टाइम लगता है, उसके लिए तैयार ले आते हैं, तैयार। बाजार में बिकता है, वहीं से तैयार ले कितना दिन लगता है इस ओखल को बनाने में? ये तो क्या, ये तो सुतार का काम। हाँ? एक दिन भी लगता है कि एक दिन में सुथार बना देता है बनाता ना। हाँ सुतार। हाँ, उसका काम ज्यादा करते वही बनाते हैं, कोई ये ज्यादातर कोई नहीं हाँ। बनाते। अच्छा, एक अलग किस्म का चाकू भी है, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये मतलब कि बहुत कम देखने को मिलता है, दर्शकों घर में उपयोग मत कीजिएगा गलत काम के लिए, ठीक? तो ये चाकू क्या सब्जी वगैरह काटने के लिए है कि मांस मछली काटने के लिए? मांस मछली काटने के लिए। मांस मछली काटने के लिए है। तो ऐसा ही अक्सर चाकू देखने को मिलता है। ये काटने के लिए है। हमारा काका है ना, ये खाता है इसलिए रखता है काका। ये तो सब ये तो बहुत धार वाला चाकू लग रहा है। ये तो मामूली है। मामूली है, इससे बड़ा बड़ा चाकू भी है। हाँ इधर रहते वो बड़े बड़े पाड़िए धारे रखते इधर। अच्छा, ये मामूली वगैरह चाकू। सब रखते हैं। बहुत मोटा रखता है। ये तो मामूली है, ये तो साग भाजी में वापरा है। ये साग भाजी काटने के लिए इतना मोटा चाकू उपयोग होता है, लेकिन डिजाइन अलग, एकदम अलग किस्म की डिजाइन का है ना। तो यहाँ पे ये धार है, ये किस लिए है बताएंगे आप थोड़ा सा? ये वाली जो धार है, ये क्या है? आराम से आराम से। मोटा कहाँ लगता है? हाँ, क्या बता रहे? वो आलू वगैरह काटने के लिए होगा ऐसा बोल रही है। ये यहाँ से गोलका से ने गोलका इन्हें साफ करवाना। गोलका ये धार थी, गोलका साफ करवाना। आलू नहीं मांस। आलू भी नहीं, आलू सब कटता है, वो लंबे लंबे गलके नहीं आते, मतलब गोलका क्या- आता है ना,
ये वाड़ पे लगता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। टिंगा रहता है, हाँ। इसका ऐसा साफ करता है, इधर का अच्छा, और इधर से सब्जी काट देते हैं, इधर से मांस काट देते हैं। ऊपर से वो चमड़ी निकल जाती, साफ हो चमड़ी जाता है। निकाल देता है, साग भाजी लेता है ना हाँ। इसको, ऐसा ये है ना धार, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं कि आप इस रूप में इसको समझिए कि आप ये है ना, हाँ ये हाँ करके दिखाइए। ये टमाटो है, लेकिन बटाका है कि गोल का है कि कोई भी सील चीज देते है, हैं। ये सील देता है ऐसा 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 कर। थोड़ा सा दर्शकों को समझ भी आ गया होगा। जैसे आप हमारे खीरा लेते हैं, खीरे की छिलका हटाने के लिए ये हिस्सा प्रयोग होता है, छिलका वगैरह आलू का छिलका हटाने के लिए ये हिस्सा प्रयोग होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन हमारे दिखा रहे होंगे, इस वाले हिस्से से सब्जी या मांस मछली काटने के लिए प्रयोग होता है। अक्सर मांस मछली काटने के लिए भी प्रयोग करता है, और इससे बड़े चाकू भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप कभी देखने आए तो यहाँ पर आपको प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के अनूठी किस्में और कटाई करने की चीज़ें भी मिल जाएगी। एक व्यवस्था आपको दिखाएंगे, और लोग भी बहुत मज़ेदार हैं, और जो बोलना है दिल से बोलना है, प्रकृति की तरह साफ, कोई छल कपट वाली बात दिखती नहीं। आप शहरों में जाएंगे तो लोग पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, यहाँ दिल से बोलते हैं जो बोलना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और अनूठी चीज़ है जो आप शहर या आम गाँव में देखने को नहीं मिलेगी। आम गाँव में देखने को मिलेगी, इसका एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन ये पूरा इस रूप में आपको विरले ही आप उत्तर भारत के गाँवों में देखेंगे या आम गाँव में। तो थोड़ा सा धर्मेश भाई और मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बताएं क्या है ये है ना, ये खटी है, इसमें तुअर की दाल है कि उड़द की दाल है, ये भेड़ा जाती है, भेड़ाई हाँ पीसने के लिए। ये अमर भाषा में भेड़ाई वानी हम क्या बोलते हैं भाषा में? हमारी भाषा में भेड़ाई भेड़ाई ऐसा बोलते हैं, भेड़ाई। पर हिंदी में पीसना ऐसा होता है। हाँ, जो आपने आम भाषा में सुना भी होगा, जेल में जाओगे चक्की पीसोगे, हाँ। ये उसी रूप की चक्की है। लेकिन आप उत्तर भारत में देखेंगे तो ये दोनों हिस्सा मिलता है। ये जो हिस्सा है ऊपरी, ये जो निचला हिस्सा है, ये आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे तूर दाल वगैरह डाली, उसके बाद जब पीसा, तूर की दाल है, उड़द की दाल, कोई भी चना मना सब दाल पीसता बड़ा है। मेहनत लगता होगा। कितने किलो का ना। है ये तो कितना किला का है ये नहीं मालूम। वजन कितना होगा इसका? इनका हाँ? 2 किलो है कि कितने किलो का? 30 से 40 किलो का होगा। 30 से 40 किलो हाँ। का। तो एक बार में कितनी दाल पीसती हैं इससे? आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम? ये तो तुम ये इतनी अपन पीसना है ना, इतने भी पीस सकता है। जितना पीसना है उतना पीस हाँ, सकते हैं। इतना पीस। लेकिन लगभग एक बार में कितना पीस जाता होगा? एक बार में यहाँ के लोग हाँ। ये हाथ भर भर के डालना, तो हाँ। फिर ये 2-3 फेरा में ये खत्म होता है। तो 2-3 एक मुट्ठी एक मुट्ठी एक बार में मतलब लगभग लगा लीजिए 150 से 200 ग्राम दाल पिसती है हाँ। इसमें। तो जैसे हमने यहाँ इसको चलाया, पर्दा को अलग में से ना हाँ 2-4 किलो पीसी ना। क्या बोल, आधे घंटे में 2-4 किलो पीस जाती। तो इसमें बड़ी मैं पसीना हो जाता हूँ, बहुत मेहनत लगती ये तो हो वार में उठिन कर दे है। तभी आप लोग एकदम तंदुरुस्त हैं। तो ज्यादा बीमारी तो नहीं होती होगी ना, जैसे शहर के लोगों को गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, आप लोगों को तो नहीं होती होगी ऐसा? तो इसमें से जैसे दाल पीस के इसमें गिरती है, ये गिरते हैं। इसमें हाँ, इसमें फिर काटना है फिर कहाँ से निकालना है? यहाँ से। अच्छा, थोड़ा कैमरामैन से बताएंगे कि यहाँ दिखाए दाल निकालना है, यहाँ पे से दाल निकालना है। ये देखिए कुछ ढक्कन टाइप है, यहाँ पे ढक्कन है ये। जब इसे रोकना है तो यहाँ पे रोक दीजिए, और जब दाल निकालनी है, पीस गया, तो इट्स जस्ट लाइक कि आपका कह लीजिए कि जेल का दरवाजा टाइप होता है, जेल में छेद छोटा सा, कैदी से बात करनी है तो इसे खोलिए, नहीं करनी बंद कर दीजिए। तो ये है, इस रूप में व्यवस्था है। तो ये एक चीज़ हो गई कि हमने आपको दिखाया। क्या बोलते दोबारा से बता दीजिए दर्शकों को। हमारी भाषा में उसको खट्टी बोलते हैं हाँ और पीसने में काम आते हैं। पहले के हमारे जो ये लेडीज लोग रहते थे, वो 4-4 बजे से उठते और पीसते थे पहले पहले। आटा वगैरह। अब सब आलसी हो उसमें- गए हैं लेडीज लोग, ऐसा समझ अब नहीं है। अब आप लेट आलसी उठते तो- आप लोग।
लेट उठते हो आप लोग? आलसी तो नहीं, पर अभी वो घंटी आ गई तैयार, आटा पीसने इलेक्ट्रिक वाले आ गए सब, उसके लिए वो वहीं चले जाते हैं। अच्छा। पहले घर पे करते थे, ये बाप दादा ने पहले की बनाई थी वही है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बहुत तो इस समुदाय को भी आधुनिकता ने अपने आप में घेरा है, अपनी और आकर्षित किया है। ये क्या मठरी वगैरह है क्या, कि खास तरह का भोजन है ये? भोजन है। क्या बोलते हैं इसको? उसको भोजन तो हमें भी समझ में आया है। क्या? भज्जा। भज्जा? हाँ। किससे बनता है? वड़ा बोल जाम हो हमारी भाषा में। वड़ा? वड़ा किस चीज से बनता है सब? ये अड़द की दाल से बनता। हमारी भाषा में इधर वाले लोग फजले बोलते हैं, इधर एमपी वाले लोग वड़े बोलते हैं। तो आप एमपी से भी यहाँ के आई हैं कि एमपी से शादी करके आई हैं? हाँ। घर आपका एमपी है? तभी गुजराती नहीं सीखी आप? गुजराती भी हम बोल जाए। तो गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती में भजलिया, बोले। और एमपी में वड़ा। तो मतलब बहुत शादी होती है, जैसे एमपी से यहाँ पर शादी? हाँ, बहुत सारी शादी, यहाँ के लोग वहाँ शादी करते, वहीं के इधर भी शादी करते। हाँ। और ये ज्यादातर त्योहारों में ज्यादा बनाते, तभी आपने दीपावली। दोनों तरफ बीजेपी की सरकार बनवाई हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे तो इधर धारासभ्य कांग्रेस का था। हाँ। अभी कांग्रेस का था, वो बीजेपी में अभी चला गया। हाँ। चलिए राजनीतिक बात नहीं करेंगे। तो एमपी में ज्यादा मन लगता था या यहाँ? मन कहाँ लगता था ज्यादा? मन तो जा मन है यहाँ का। तो सुबह सुबह खेत घूमते घूमते चली जाती हैं क्या गाँव? नहीं, पीहर चली जाती हैं? पियर दूर है। दूर है? हाँ, थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। कितना? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर क्या चलना है? बड़ी 5 नहीं 10 किलोमीटर है। तो मियाँ जी धमकाते तो चली जाती हैं क्या गाँव? तो चले जाना पड़े ना। चलिए ठीक है। और ये आपको सारी व्यवस्था दिखाई, और घर में नई नई शादी हुई है, तो अच्छी बात है। आधुनिकता से दूर और प्रकृति के पास है घर भी, घर का बाहर का दृश्य भी, और लोग भी। लोग विचारते हैं, चीज़ों में विचार रखते हैं, लेकिन बातचीत करने के दौरान नहीं। जो उन्हें बताना है खुले दिल से, खुले मन से बताते हैं। तो धर्मेश भाई से पूछेंगे कि थोड़ा सा और कुछ जानकारी दे दे। धर्मेश भाई, ये क्या है, ये थोड़ा बताएंगे आप? ये मुहटी, इसको मुहटी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं इसे? मुहटी बोलते हैं हमारी मुहटी। भाषा में, मुहटी। ये क्या काम आता है? ये बांस का बना हुआ है, उसमें मिट्टी और गोबर से उसको नीपना अंदर से नीपना पड़ता है। ठीक है। फिर उसमें अनाज भरते हैं। इसमें अनाज भरते हाँ, हैं। उसमें बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता नहीं है। हाँ। देखिए ये भी एक प्रकृति का अद्भुत नमूना है। गोबर और किससे लिपते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से लिपते हैं और उसके अंदर अनाज भर देते हैं, जिससे अनाज ठंडा रहे। हाँ, अनाज ठंडा रहता है। और उसमें ऊपर कुछ बिगड़ता ये बोरा रख दिया है। नहीं, ये तो कुछ रखने की बात नहीं, ऐसे अच्छा। ही रखा हुआ है। ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो थोड़ा हटा दे अगर परमिशन हो तो, थोड़ा सा ऊपर से भी देख ले कि देखिए ऊपर से भी ये मिट्टी और गोबर ही लिपा हुआ है। ये मिट्टी और गोबर ही हाँ, है, हाँ। कि ऊपर से भी ठंडक बनी रहे। ठीक। ये इट जस्ट लाइक दिल्ली वाले लोगों के लिए फ्रिज है, लेकिन इसमें चीज़ें ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक रहती है और ख़राब प्राकृतिक रूप से ताज़ा रहती हैं। आपको CFC की मदद से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से सब्जियों को ठंडा और ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ गई बहन जी? थोड़ा सा जेवर किस रूप में होते हैं यहाँ पर पहनने वाले, वो भी हम दर्शकों को दिखवा देते, थोड़ा सा अनुग्रह करेंगे कि किस रूप के जेवर होते हैं, किस तरह के। जैसे हम लोग शहरों में देखते हैं कि डायमंड और गोल्ड्स की ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो यहाँ पर किस रूप की ज्वेलरी होती है थोड़ा अनुरोध करेंगे और वो उनसे देखने के लिए कहेंगे कि दिखाएं। ये देखिए, ये चांदी की ही है सबकी चीजें, चांदी के। लेकिन वजन बहुत है। कितने का होगा एक? कितने किलो का, ग्राम का? 4 किलो 70,000 का। ये दोनों हो के आधा किलो होगा, 25 ग्राम। ये एक 25 ग्राम एक 25 ग्राम का। हाँ, 70,000। अच्छा, ना वो पहने रहो आप। ओहो, अब बताइए। अच्छा, ये भी, ये सब तो पायल है। ये तो
धर्मेश भाई थोड़ा सा आप तो ये बताएं और आप भी थोड़ा सा बताइए क्या क्या है। सबसे पहले तो आप इसी से शुरुआत कीजिए। ये क्या ये हाथ में ये हाथ में पहनना, इधर पहनने का है। कहाँ यहाँ ये पे? हाँ क्या बोलते हैं इसको? भैरिया। फैरिया। हाँ भैरिया। फैरिया। हाँ तो ये मतलब बाजू बंद। हाँ ये बाजू बंद है। तो बहुत वजनदार है। कितने का? 25 ग्राम का होगा? कितने का? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम, 25 ग्राम का। आधा किलो का 2 बंदा है। आधा किलो का 250 ग्राम का एक है ये। तो ये तो जब हाथ में पहनते हो हाथ बहुत तो वजन वाला लगता है, वजन वाला लगता है। हाथ वजन वाला। तो किसी खास मौके पे ही पहनते हैं कि आमतौर पे भी? शादी में, शादी में पहनता है शादी में। हाँ शादी में खास तौर पर पहना जाता है। अच्छा ये क्या है ये बताएं? ये गला में पहनना है, गला में पहनने के लिए। ये गले में हाँ क्या बोलते हैं? टागली के भाई, टागली। टागली। टागली ये भी वजनदार। ये भी कित- 500 है। 500 ग्राम का है। आधा किलो लगता है। आधा किलो। 500 तो आधा ये किलो 500। आधा की 500 ग्राम ना? हाँ आधा किलो 500 ग्राम। 550 ग्राम। हाँ 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 दर्शकों देख लीजिए 500 550 ग्राम है ना। 550 ग्राम का है। तो ये सब शादी में ही चढ़ता होगा? ये शादी में नहीं, हमारा बाप ले देते हैं घर पे। शादी में पहनता है उसको भी। नहीं जैसे आपकी शादी होती है, हमारे यहाँ शादी में लड़की को गहना देते हैं, तो आपके यहाँ भी मिलता होगा ये? हाँ मिलते हैं ना। मिलता है ना। ये थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। किधर पहनते हैं हाथ में? ये कौन पेरवाना? ये उदयपुरी के भाई ने राजपुरी के भाई। ऐसे ही पहनता है, हमारा गुजरात में ये पहनता है। ये उदयपुर में, ये राजस्थान की तरफ पहना जाता है। एमपी में ऐसे गहने पहनते हैं और ये गुजरात में पहनते हैं ऐसे। अच्छा और ये एमपी का है, गुजरात का है। तो ये देखिए राज्य स्तर पर कल्चर भी बदल है। ये एमपी। तो आपका पीहर कहाँ है? मायका एमपी में है? हाँ ये एमपी में। एमपी में। तो ये मायके से लाई हैं। तो ये भी गले में ही पहनने के लिए? गले में। ये भी देखिए कैमरामैन से कहेंगे क्या बोलते हैं इसको दीदी? हार। हार हार है ये? अच्छा तो ये तो बहुत लंबी चेन है इसमें। देखा है थोड़ा सा। ये आधा किलो 500 ग्राम। ये भी 550 ग्राम है। तो ये तो सारा पहन लेते होंगे तो 1.5-2 किलो चांदी हो जाता होगा शरीर पे? हो जाते हैं ना, 2 किलो 3 किलो भी हो जाते हैं। 2-3 किलो। अभी तो दूसरे नहीं है हमारे पास, इतना है। दूसरा लोग पास तो इधर भी पहनता है, इधर भी पहनता है। ये पग में, ये पग में डालता है ये पैर में पहनने के लिए। ये भी आधा किलो होगा। हाँ ये तो 100 ग्राम है। ये 100 हाँ, ग्राम ये भी है। पग में पहनते हैं। ये भी पैर में पहनने वाला है। और अच्छा गले में अगर आपने क्या पहना हुआ है? हासड़ी। 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 हाड़ी के वानो। हाड़ी। हाँ हाड़ी। तो ये आम रूप तौर पे पहन के रखते हैं। हाँ। करते पेरवानो। हाँ जनरल मतलब कि घर में हाँ, ये सब हाँ। पहन के रखते हैं। हाँ और ये सब शादी ब्याह में जाना है। ये भी शादी में जाता है तो भी पहनते हैं, ऐसे ही भी ऐसे भी पहनते हैं। पहनते हैं, शादी में भी पहनते हैं, सब जगह पहनते सब जगह पहनते हैं। तो ये भी हार है। ये लटकावानो एम लटकावानो। ये कमर बंद है, कमर में लटकाने कमर में वाला। लटकावानो है। देखिए ये बड़ा रोचक भी है और व्यापक आदिवासी संस्कृति की हल्की झलक दिखाने का भी प्रयास है नेक्स्ट 9 न्यूज का। हाँ, तो ये व्यापकता देखिए भारतीय संस्कृति की। आने केव पेरवानो एम पेरिन लेवानो एम खाली लेवानो पोगमा ये देखाड़ो बाहर की है, ये बाहु को नहीं आवे के इधर भी झांझरी लगाते हैं, पर हमारे पास नहीं है। एम आई जाए इधर भी झांझरी पहनते हैं, पर है नहीं हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, जितना है वो भी बहुत बेहतर है। बहुत मस्त लागे पसी, बहुत मस्त लागे। बहू है आपकी? हाँ बहुत सुंदर लगती है पहनने हाँ के। बहुत सुंदर लगती है। पसी खुदवानो लगन में बात करी करी। क्या बोल रहे हैं? ये सब पहन के ने शादियों में नाचने गई हूँ। हाँ, चलिए बुलाइएगा घर में अगली बार शादी। एक बेनु से ना आटलू बदू सांदी है। बुलाएंगे कि नहीं? अगली बार शादी आदि घर में होगी तो हम लोगों को बुलाएंगे। बुलाएंगे। चलिए ठीक है, धर्मेश भाई के पास नंबर है, बुला लीजिएगा। तो ये घणो શું કહેવાય હજુ કોઈ માણસનું તો બહુ હોય બહુ किसी किसी के पास बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। भी होगा, लेकिन आपके पास भी कम नहीं है, आपके पास भी बहुत है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दिखाया और हमारे दर्शकों के लिए निकाला कीमती समय, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक, तो ये एक व्यापक संस्कृति है आदिवासी समाज की, और मूल रूप से जो मैंने आपको बताया कि रठाबा आदिवासी यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमने कोशिश की
की जो आदिवासी रहन सहन है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो पहनावा है, जो वेशभूषा है या किस रूप में वो रहते हैं, उसकी एक मामूली झलकी, एक छोटा सा दर्शन आप तक पहुँचे। और गुजरात तो वैसे ही अपने चुनावी तपिश में तप रहा है, लेकिन जब आप आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस रूप में प्रकृति के पास रहा जा सकता है इस आधुनिकता और भौतिकतावाद के युग में भी। और आधुनिकता और भौतिकतावाद को आप इस समाज से सीख सकते हैं कि अपने जीवन में उतना ही उतारिए जितनी आवश्यकता है। तो धर्मेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस संस्कृति के बारे में हमें बताया। बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश कि आदिवासी समुदाय आप सबके बीच में पहुँचे। अब छोटा उदयपुर में थोड़ी सी राजनीतिक बातचीत भी करेंगे, लेकिन वो हम लोग पावी जैतपुर और सनखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। आज आदिवासी समुदाय की झलकी के साथ अपनी ये रिपोर्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।